हेलो, नमस्कार सभी को। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आपको राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर करवाऊंगी, जिसमें हमारा पहला टॉपिक राजस्थान के आभूषण रहेगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चाहे आरएस का एग्ज़ाम हो, एसआई, पटवार, सीईटी, एलडीसी, सभी एग्ज़ाम में यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पक्के आते हैं। तो आप इस चैप्टर को ध्यान से कीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के आभूषण। दोस्तों, ये वाला जो टॉपिक है वो मैं आपको ट्रिक से करवाऊंगी, तो आप ट्रिक को ध्यान से देखिएगा और उसको याद करने की कोशिश कीजिएगा। फर्स्ट हमारा है दांत के आभूषण। तो दांत के आभूषण के लिए हमारे पास एक ट्रिक है। दोस्तों, जब हम छोटे होते थे तो हमारा दांत टूट जाता था। हमारे मम्मी हमें बोलते थे कि चुपचाप इसको कहीं रख दो। तो उसी पे ट्रिक बनी हुई है कि चुपचाप रख दो, चुपचाप रख दो। तो चुप और रख, इन दो से हमारे दांत के आभूषण बनते हैं। चूप से बनेगा चूप, रख से बनेगा रखन। चूप क्या होता है कि दांत में छेद करवाकर सोने या चांदी की कील लगाना। चूप क्या होता है? दांत में छेद करवाकर सोने या चांदी की कील लगवाना। रखन क्या होता है? रखन होता है दांत पर सोने या चांदी की परत चढ़ाना। आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं है कि चूप और रखन क्या है, इसका डिटेल में जानने की नीड नहीं है आपको। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि चूप और रखन जो है वो दांत के आभूषण है। तो दांत के आभूषण मैं रिपीट करती हूँ, आप इसको कैसे याद करोगे? चुपचाप कहीं रख दे। जब हम छोटे होते थे हमारी मम्मी हमें क्या बोलते थे? चुपचाप कहीं रख दो। तो चुपचाप रख दो, चूप एंड रखन। चूप क्या होता है? दांत में छेद करवाकर सोने या चांदी की कील लगाना। रखन क्या होता है? दांत पर सोने या चांदी की परत चढ़ाना। तो दांत के आभूषण हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख भी सकते हैं। नेक्स्ट आभूषण है हमारा पैरों की अंगुलियों के आभूषण। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे एक चीज नोटिस करनी है। एक होता है पैर के आभूषण, ये है पैरों की अंगुलियों के आभूषण। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये पैरों की अंगुलियों के आभूषण है। इसकी ट्रिक है इसकी ट्रिक है महिलाओं के गोरे पगों में फुलरी बिछिया चिटकियां। महिलाओं के गोरे पगों में फुलरी बिछिया चिटकियां। इससे आपको ध्यान रखना है कि ये महिलाओं के पैर की अंगुलियों के आभूषण है। तो यहाँ पे आप गोरे को वो हाईलाइट कर लीजिए, पगों को हाईलाइट कर लीजिए।
तो आभूषण कौन से हो जाएंगे? गोर। गोर जो है वो महिलाओं के पैरों के अंगुलियों के आभूषण है। पगों से हो जाएगा पगपान। पगपान भी एक आभूषण है। फोलरी, फोलरी भी एक आभूषण है। बिछिया, चांदी के जो हम बिछिया बनाते हैं वो बिछिया। एंड चिटकिया। तो महिलाओं के पैरों की अंगुलियों के आभूषण क्या हो जाएंगे? ट्रिक याद कीजिए, महिलाओं के गोरे पगों में फोलरी, बिछिया, चिटकियां। आप इसको 2 से 3 बार रिपीट करेंगे, आपको ये ट्रिक याद हो जाएगी और इस ट्रिक से आप आभूषण को बहुत इजीली याद कर पाओगे। तो महिलाओं के गोरे पगों में फोलरी, बिछिया, चिटकियां, इससे क्या हो जाएगा? गोर, पगपान, फोलरी, बिछिया, चिटकिया। तो ये महिलाओं के पैरों की उंगलियों के आभूषण हो गए। नेक्स्ट हम करते हैं हाथ की अंगुलियों के आभूषण। ये भी आपको ध्यान रखना है कि हाथ के आभूषण नहीं पढ़ रहे हैं हम, हाथ की जो अंगुलियां हैं उनके आभूषण पढ़ रहे हैं। इसकी ट्रिक है असी छड़े हुंदे सी। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਛੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ अर्ली मॉर्निंग उठते थे। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ छड़े ਹੁੰਦੇ ਸੀ अर्ली मॉर्निंग उठते थे। हाथों से मछली उच्च दामों पर बेचते थे। दोस्तों ये एक ट्रिक बनाई हुई है जिससे आपको हाथ की उंगलियों के आभूषण आसानी से याद हो जाए। तो इस ट्रिक को आप देखिए, ये ऐसे आप याद रख सकते हो कि जब हम छड़े होते थे, अस्सी जदों छड़े होते थे, अर्ली मॉर्निंग उठते थे। और देखो तब क्या होता था, हमारे पास आजीविका का कोई साधन नहीं होता था, तो हम क्या करते थे? मछलियां बेचते थे उच्च दामों पर। और कब जाते थे? अर्ली मॉर्निंग। बस इस ट्रिक को आप याद रखो, असी जदों छड़े होते थे, अर्ली मॉर्निंग, हाथों से मछली उच्च दामों पर बेचते थे। इससे क्या हो जाएगा? इससे जो हमारे आभूषण बनेंगे वो होगा अरसी। अरसी हमारी हाथ की उंगली के आभूषण है। अरसी, छड़ा, अरली। दोस्तों हो सकता है आपने ये आभूषण के नाम कहीं ना देख, मतलब हम ज्यादातर आभूषण हम नहीं पहनते, बट जो आदिवासी लोग हैं वो ये वाले आभूषण पहनते हैं। तो आप ये मत सोचना कि कौन से आभूषण आगे, बट ये आभूषण है राजस्थान के। मछली भी एक हाथ की उंगलियों के आभूषण है। दामना, ठीक है। तो अरसी हो गया, छड़ा हो गया, अरली, मछली, दामना, ये हो गया हमारी हाथ की अंगुलियों के आभूषण। ट्रिक को आप लिख लीजिएगा, इसको 2 से 3 बार आप रिपीट करोगे, आपको सारी ट्रिक याद हो जाएगी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कमर के आभूषण। कमर के आभूषण, तो इसकी ट्रिक है कमर कस ली। जब हमारे एग्जाम आते हैं तो हम कहते हैं ना कमर कस लो, तो वैसे ये ट्रिक बनी, कमर कस ली। तो कमर से आपको याद रहेगा कि कमर के आभूषण है कस। कस से हम बना देते हैं, कै पे हो जाएगा कमरबंद, करचनी, कंडोर।
या फिर इसको कनकटी भी बोलते हैं। तो कैसे क्या हो जाएगा, कमरबंद, करचनी, कंडोर या कनकटी। सह पे क्या हो जाएगा, सटका। तो कमर के आभूषण हो गए क्या है, कमर कसली। कैसे क्या हो जाएगा, कमरबंद, करचनी, कंडोर। सह से क्या हो जाएगा, सटका। सटका एक जंजीर टाइप में होता है जो शायद साड़ी पे पहना जाता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नाक के आभूषण। नाक के आभूषण, इसकी ट्रिक है, एक बारी चुन्नीलाल ने अपने दुश्मन को घर बुलाकर तिल के तेल में तली जलेबी खिलाई और उसकी नाक काट ली। तो वो चिल्लाने लगा, अब नाक कट गई तो वो चिल्लाने लगा। तो वो कहता मुझे सॉरी बोल, तो वो बोलता बे सॉरी। ठीक है, तो ये ट्रिक बताती हूँ मैं, नाक के आभूषण। एक बारी, आप इसको एक स्टोरी रूप में याद रखो कि ये एक स्टोरी बता रही हूँ आपको। एक बार क्या हुआ था, एक बारी चुन्नीलाल ने अपने दुश्मन को घर बुलाया, उसको क्या किया, तिल के तेल में तली जलेबी खिलाई, फिर उसकी नाक काट ली, सॉरी। वो चिल्लाने लगा, वापस चेप दी और बोला बे सॉरी। मैं रिपीट करती हूँ इसको। एक बारी चुन्नीलाल ने अपने दुश्मन को घर बुलाकर तिल के तेल में तली जलेबी खिलाई, फिर उसकी नाक काट दी। अब वो चिल्लाने लगा तो उसने वापस चेप दी और वो बोलता कि मुझे सॉरी बोलो, वो बोला बे सॉरी। तो ये हमारी ट्रिक है, इसको अपने माइंड में एक स्टोरी के रूप में याद कर लीजिएगा, इससे आपका कोई भी आभूषण बाहर नहीं जाएगा। तो वारी, अब हम आभूषण पढ़ते हैं। वारी जो होता है वो नाक का आभूषण होता है, बस ये आप याद रखना। वारी, चुन्नी क्या होता है, चुन्नी भी नाक का आभूषण है। बुलाक, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वारी, चुन्नी, बुलाक नाक के आभूषण है। तिल्ली, तिल्ली भी क्या है, नाक का आभूषण है। जलेबी भी नाक का आभूषण है। नाक काट ली, इससे आपको याद रहेगा कि ये नाक के आभूषण है। वापस चेप दी, चेप से याद रखना चोंप, यहाँ कंफ्यूज मत होना। चोंप था दांत का आभूषण, चोंप है नाक का आभूषण। और वो बोला कि सॉरी बोल, तो बोला बे सॉरी, तो बेसरी। बेसरी आपको याद ही होगा, बनी ठनी के नाक का आभूषण था बेसरी। तो नाक के आभूषण यही कंप्लीट होते हैं। ये ट्रिक आप याद कर लो। एक बारी चुन्नीलाल ने अपने दुश्मन को घर बुलाया, उसको तिल के तेल में तली जलेबी खिलाई, फिर उसकी नाक काट ली। वो चिल्लाने लगा तो उसको वापस चेप दी। वो बोलता मुझे सॉरी बोल, तो बोला बेसरी। तो वारी, चुन्नी, बुलाक, तिल्ली, जलेबी, चौंप, बेसरी, ये सारे हमारे नाक के आभूषण हो गए। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम
आभूषण टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। बाकी के आभूषण हम दूसरी क्लास में लेके आएंगे। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।